वीर, हमारी कंपनी ने ये तय किया है कि आपका काम बहुत ही अच्छा है। इस वजह से हमारी कंपनी आपको प्रमोशन देगी। आपको शुभकामनाएं। मैम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिस तरह अब काम कर रहा था उसी तरह ही निष्ठावान हो के कंपनी के लिए आगे भी काम करता रहूँगा। वीर, अब तो तुम्हें प्रमोशन भी मिल गई है। तुमने बोला था कि जब प्रमोशन मिल जाएगी तभी जाकर तुम घर वालों से बात करोगे हमारे बारे में। देखो राधा, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। और अब जब मुझे प्रमोशन मिल गई है तो घर जाते साथ ही मैं माँ से अपने बारे में बात जरूर करूँगा। ठीक है वीर, तुम माँ जी से जाकर घर में बात कर लेना और जब बात कर लो तो मुझे भी याद से बता देना कि आखिर माँ ने क्या कहा है तुमसे। हाँ राधा, क्यों नहीं। मुझे तो मालूम है कि जैसे ही मैं माँ को बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वो तो उसी वक्त ही मान जाएंगी हमारे लिए। वीर तो जल्दी से अपने घर जाता है और आज तो वो बहुत ज्यादा ही खुश था और फिर वो अपनी माँ और बहन को जाकर ऐसे बताता है। माँ, जिस प्रमोशन को पाने के लिए मैंने वर्षों इतनी मेहनत की, आखिरकार वो प्रमोशन मुझे मिल ही गई है और मेरी सैलरी डबल हो गई है। वीर, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। आखिरकार तुम्हें प्रमोशन मिल ही गई है। अब तुम मेरी बात नहीं टालोगे। अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे भी घर में एक साथी चाहिए, तो जल्दी से मेरी भाभी को विवाह कर कर इस परिवार को पूर्ण कर दें। बहना, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं जल्द ही पूर्ण कर दूंगा। मेरी ऑफिस में एक लड़की है और उसका नाम राधा है। वो मुझे बहुत ज्यादा ही प्रेम करती है। वीर, जिस लड़की को मैं जानती भी नहीं हूँ अच्छे से, आखिर मैं अपने प्यारे बेटे का विवाह उससे कैसे कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूँगी उससे। माँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप राधा से मिलेंगी तो वो आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। वो बिल्कुल एक आज्ञाकारी बहू बनेगी आपके घर की। माँ, हम भाई का विवाह तो उसके प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं और अगर राधा ही उसकी प्रसन्नता है तो मुझे लगता है हमें उससे मिल लेना चाहिए। ठीक है वीर, तो तुम कल ही उस लड़की को घर बुला लो। अगर वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार ना हुई तो तुम्हें उस कन्या से ही विवाह करना होगा जो मैं चाहूँ। ठीक है माँ, जैसे आपकी इच्छा। अगर आप यही चाहती हैं तो फिर यही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा आपको बहू के रूप में जरूर पसंद आएगी। जल्द ही रात भी हो जाती है और वो सभी अपने अपने कर्मों में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही वीर की बहन उसके पास आती है और कहती है, भैया आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। अभी तो माँ थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब राधा आएगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि कल जब राधा आएगी तो माँ उसको स्वीकार कर लेंगी? क्योंकि माँ तो मुझे बहुत ज्यादा ही क्रोधित लग रही थी। भैया, मुझे मालूम है कि माँ भी थोड़ी सी क्रोधित है, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि उनके लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ राधा की माँ भी उसके लिए बहुत चिंतित रहती थी। देखो राधा, अगर वीर इस सप्ताह भी तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हारा विवाह कहीं और तय कर दूंगी। ठीक है माँ, अगर वीर इस सप्ताह विवाह का प्रस्ताव नहीं लेकर आया तो जहाँ आप कहेंगी मैं वही विवाह कर लूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। राधा, मैं जानती हूँ कि तुम वीर से बहुत ज्यादा प्रेम करती हो, लेकिन वो काफी समय से ही तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम्हें समझना चाहिए अब। माँ, ऐसी बात नहीं है। वीर तो बस इतना ही चाहता था कि जब उसकी प्रमोशन हो जाए तो तभी वो हमारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। राधा की माँ तो उसकी ये बात सुनकर वहां से चली जाती है और अपनी माँ के जाते साथ ही राधा तो वीर को फोन करती है और वीर कहता है उससे, राधा तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हें उसका कोई हल बता सकूं। देखो वीर, अगर तुम्हारा परिवार इस सप्ताह भी नहीं आया तो मेरी माँ मेरा विवाह कहीं और तय कर देंगी और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। राधा, मैंने माँ से हमारे बारे में बात कर ली है और वो भी कल तुमसे मिलना चाहती हैं, तो फिर तुम कल जल्द ही सुबह हमारे घर आ जाना। ठीक है वीर, अगर माँ जी मुझसे मिलना चाहती हैं तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कल ही माँ जी से आकर मिल लूंगी। अब तुम सो जाओ।
और फिर ऐसे ही जल्द भी सुबह हो जाती है और सुबह होते साथ ही राधा तो वीर के घर जाती है और वीर उसे अपने साथ लिविंग रूम में लेकर जाता है। और राधा को देखकर उसकी नंद कहती है उससे, भाभी अब जब आप इस घर में विवाह कर कर आ जाएंगी तो मुझे भी कंपनी देने के लिए कोई मिल जाएगा। भाई के पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी समय ही नहीं। हाँ प्रिया, क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन माँ जी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, वह कहाँ है? भाभी, माँ आपके और वीर के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं है, अपने कमरे में रेस्ट कर रही हैं वो। अपनी नन की ये बात सुनकर राधा तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। देखो वीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता बनने से तुम्हारा तुम्हारी माँ से रिश्ता टूट जाए। राधा, ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? अगर माँ हमारे रिश्ते की स्वीकारी नहीं देंगी तो क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से विवाह कर लोगी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे। अगर माँ जी हमारे रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है तो मैं तुमसे कभी भी विवाह कर इस घर में नहीं आना चाहूंगी। आखिर ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाऊंगी? इतनी प्यारी बेटी को अगर मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी तो आखिर किसको बनाऊंगी? सविता की ये बात सुनकर सब तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं कि आखिरकार सविता इस रिश्ते के लिए मान गई है। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिन बीत जाने के बाद राधा की सास उसके घर जाती है और कहती है, पूर्णा जी, आज यहाँ पर मैं राधा का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। अगर आपकी स्वीकृति हो तो मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। बहन जी, राधा तो आपकी ही बेटी है। अब आप जब भी चाहें उसे अपने घर ले जा सकती हैं। भला इसमें मुझे क्या ही आपत्ति हो सकती है? क्यों ना बहन जी, इस सप्ते में ही हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। बहन जी, आपने तो मेरे दिल की बात ही कर दी। अगर आप चाहती हैं तो हम इन दोनों का विवाह अगले सप्ते में ही कर देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब मुझे भी कंपनी देने वाला आखिर कोई आने ही वाला है। माँ और भाई को तो मेरा कोई भी ख्याल रहता ही नहीं। रिश्ता पक्का हो जाने के बाद प्रिया तो सीधा अपने भाई के पास जाती है और फिर उससे कहती है वो ऐसे जाकर, देखो भाई, अब आपका रिश्ता पक्का हो चुका है तो अब अपनी इस छोटी बहना को मत भूल जाना। शादी पर मुझे आपसे एक बहुत ही खास तोहफा चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आखिर मैं अपनी छोटी बहन को कैसे भूल सकता हूँ? तुम जो तोहफा चाहोगी वही तुम्हारा भाई तुम्हें लाकर दे देगा। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और आखिरकार राधा और वीर का शादी का दिन भी आ जाता है। राधा ने तो बहुत प्यारा गाउन अपनी शादी पर पहना होता है। वीर को तो उसकी बहन कमरे में जाने से रोक लेती है और कहती है, चलो भाई, अब जल्दी से अपनी प्यारी बहना को एक प्यारा सा तोहफा दे दो। लेकिन अगर तुमने मुझे तोहफा ना दिया तो भाभी के पास तो जाने नहीं दूंगी मैं भी। हाँ हाँ बहना, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? आखिरकार तुम मेरी प्यारी बहना हो तो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो अपना तोहफा। वीर अपनी छोटी बहन को तोहफा देता है और तोहफा देते साथ ही वह कहती है, ठीक है भाई, अब जब आपने मुझे तोहफा दे ही दिया है तो अब मैं आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगी। अब आप अपने कमरे में भाभी के पास जा सकते हैं। वीर तो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आता है। राधा, आज का दिन हम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसको और स्पेशल बनाने के लिए आज मैं तुम्हारे लिए डायमंड सेट लेकर आया हूँ। वीर, ये डायमंड सेट तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। और इस तरह राधा और वीर तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। और राधा तो आते साथ ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां ही संभाल लेती है। वो सारे घर का काम खुद ही करती है। मैंने पिछले कर्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी बहू मिली। तुमने तो घर आते साथ ही पूरा घर संभाल लिया है। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने तो इस घर को आते साथ ही बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से।
माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है और इस परिवार ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। आपके रूप में माँ और प्रिया के रूप में छोटी बहन दी है। और फिर कुछ ही दिनों बाद वीर तो राधा को एक प्यारे से डिनर पर लेकर जाता है। राधा, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को पूर्ण किया है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता हूँ अब। वीर, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और तुमने मुझे एक नया परिवार दिया है और मैं वो परिवार पाकर बहुत ज्यादा ही खुश हूँ।